नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास विषय पर गहराई से उतरने वाले हैं। भगवद गीता, मतलब एक ऐसा ग्रंथ जिस पर सदियों से बात होती आई है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन हम पूरी गीता पर नहीं, बल्कि उसके बिल्कुल पहले अध्याय के एकदम पहले श्लोक पर ध्यान देंगे। और मजेदार बात यह है कि हमारे पास इसका विश्लेषण करने के लिए कोई भारी भरकम अकादमिक लेख नहीं, बल्कि एक वीडियो स्क्रिप्ट है। अच्छा, एक वीडियो स्क्रिप्ट, ये तो दिलचस्प है। हाँ, ये स्क्रिप्ट कोशिश करती है इस श्लोक को कहानी की तरह आसान भाषा में और कुछ विजुअल्स के साथ समझाने की। सुनने में आया है कि स्क्रिप्ट का अंदाज बड़ा ही दोस्ताना है, कहानी सुनाने वाला। इसमें कार्टून जैसे दृश्यों का भी जिक्र है, जैसे एक परेशान नेत्रहीन राजा धृतराष्ट्र अपने सिंहासन पर बैठे हैं। वीडियो स्क्रिप्ट गीता की शुरुआत को कैसे पेश करती है, कौन सी बातें ये उभारती है और किन गहराइयों को शायद जानबूझकर आसान बनाने के लिए छोड़ देती है, और सबसे जरूरी, ये हजारों साल पुराने युद्ध के मैदान के दृश्य को आज की जिंदगी से जोड़ने की कोशिश कैसे करती है। हाँ, ये देखना जरूरी होगा कि संतुलन कहाँ तक साधा गया है। चलिए शुरू करते हैं इसकी पहली परत से। स्क्रिप्ट की शुरुआत कुछ इस तरह होती है, बड़े नाटकीय अंदाज में। बहुत बहुत समय पहले कुरुक्षेत्र नामक एक पवित्र भूमि पर दो शक्तिशाली परिवार युद्ध के लिए तैयार खड़े थे। यहाँ रुकते हैं। पवित्र भूमि, ये शब्द ध्यान खींचता है। स्क्रिप्ट इसे सिर्फ एक जंग का मैदान नहीं कह रहे। ऐसा लगता है मानो ये वो जगह है जहाँ कुछ बहुत खास, कुछ पवित्र घटित होने वाला था, जहाँ जिंदगी के बड़े सबक सामने आने वाले थे। हाँ, पवित्र भूमि कहना एक तरह से माहौल तो बनाता है और शुरुआती तौर पर समझने के लिए शायद ठीक भी है। ये दिखाता है कि स्क्रिप्ट एक भावनात्मक जुड़ाव पैदा करना चाहती है। लेकिन अगर हम गीता के मूल पहले श्लोक पर जाएं, तो पहला शब्द है धर्मक्षेत्र। हाँ, धर्मक्षेत्र। और फिर आता है कुरुक्षेत्र। तो पूरा वाक्यांश है धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र। स्क्रिप्ट का पवित्र भूमि कहना इस धर्म क्षेत्र के भाव को पूरी तरह नहीं पकड़ पाता। अच्छा, धर्म क्षेत्र का मतलब सिर्फ पवित्र या पूजनीय भूमि नहीं है, इसका अर्थ कहीं ज्यादा गहरा है। ये वो क्षेत्र है, वो अखाड़ा है जहां धर्म की परीक्षा होनी है। धर्म की परीक्षा। हाँ, धर्म यानी सिर्फ मजहब नहीं, बल्कि कर्तव्य, नैतिकता, सही आचरण, न्याय, इन सब की कसौटी। तो कुरुक्षेत्र महज एक भौगोलिक जगह नहीं, बल्कि एक नैतिक और आध्यात्मिक रणभूमि भी है, जहां सही और गलत के बीच का निर्णायक संघर्ष होना है। अच्छा, तो ये धर्म क्षेत्र शब्द अपने आप में कहानी का पूरा कैनवस बदल देता है। ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं, बल्कि उसूलों की लड़ाई का मंच है। बिल्कुल। तो यहाँ एक मुख्य बात ये निकल कर आती है कि स्क्रिप्ट की पवित्र भूमि कहने से कुरुक्षेत्र की वो नैतिक और कर्तव्य परीक्षा वाली गहराई थोड़ी छिप जाती है, जिसे मूल श्लोक पहली ही पंक्ति में स्थापित कर देता है। हाँ, बिल्कुल। ये सरलीकरण शायद कहानी को जल्दी शुरू करने के लिए किया गया हो। बिल्कुल संभव है। अक्सर जब जटिल विचारों को सरल बनाना होता है, तो ऐसी कुछ बारीकियां छूट जाती हैं। धर्म क्षेत्र की पूरी अवधारणा को समझाना शायद स्क्रिप्ट के कहानी वाले प्रवाह को धीमा कर देता। लेकिन ये जानना जरूरी है कि गीता की शुरुआत इसी गहरे नैतिक सवाल से होती है। हाँ, ये धर्म क्षेत्र वाली बात वाकई सोचने पर मजबूर करती है, और इसी सोच को आगे बढ़ाता है वो सवाल जो कहानी का इंजन है। स्क्रिप्ट के अनुसार नेत्रहीन राजा धृतराष्ट्र, जो देख नहीं सकते पर सुनना चाहते हैं, अपने खास सहायक संजय से पूछते हैं। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, जिससे वो दूर कुरुक्षेत्र में हो रही घटनाओं को देख सकते थे। जी। स्क्रिप्ट इसे बहुत ही सीधी सादी भाषा में रखती है। हे संजय, बताओ मेरे बेटे और पांडु के बेटे क्या कर रहे हैं? वे इस पवित्र मैदान पर लड़ने के लिए जमा हुए हैं। लेकिन आगे क्या होता है? स्क्रिप्ट में राजा की चिंता साफ झलकती है। शायद उस कार्टून वाले दृश्य में भी उनके चेहरे पर शिकन दिखाई गई होगी। ये सवाल ऊपरी तौर पर सीधा लगता है, लेकिन जिस तरह ये मूल श्लोक में पूछा गया है, उसमें एक गहरा मनोवैज्ञानिक पहलू छिपा है। अच्छा। श्लोक है, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। यहाँ ध्यान देने वाली बात है शब्दों का क्रम और चुनाव। हाँ, धृतराष्ट्र पहले कहते हैं मामका, यानी मेरे लोग, मेरे पुत्र। फिर कहते हैं पांडवाश्चैव, और पांडु के पुत्र। वो ये नहीं पूछते कि दोनों सेनाएं या कौरव और पांडव क्या कर रहे हैं, पहले मेरे फिर पांडु के। ओहो। ये क्रम उनके मन में गहरे बैठे पक्षपात, अपने पुत्रों के प्रति अत्यधिक मोह और शायद पांडवों के प्रति एक अंदरूनी असुरक्षा या भय को दिखाता है।
बाप रे। वो जानना चाहते हैं कि मेरे बेटों और उनके बेटों ने क्या किया। ये सिर्फ जानकारी हासिल करने का सवाल नहीं है, ये एक बटे हुए, चिंतित और पक्षपाती मन की आवाज है। ओहो, ये तो कमाल की बारीकी है। माम का पहले, ये छोटा सा शब्द राजा के पूरे नजरिए को खोलकर रख देता है। बिल्कुल। तो स्क्रिप्ट जो राजा की चिंता दिखाती है वो तो सही है, लेकिन इस चिंता के पीछे का जो गहरा कारण है वो पक्षपात, वो मेरे और पराये का भाव, उसे स्क्रिप्ट छू नहीं पाती। सही कहा। स्क्रिप्ट राजा की सामान्य चिंता को दिखाती है, जो किसी भी पिता को युद्ध की स्थिति में होगी, लेकिन वो उस गहरी मनोवैज्ञानिक गांठ को नहीं खोलती जो धृतराष्ट्र के चरित्र का और महाभारत के पूरे संघर्ष का एक अहम हिस्सा है। उनका यही मोह और अन्याय अंततः इतने बड़े विनाश का कारण बनता है। यह सरलीकरण शायद स्क्रिप्ट को बच्चों या शुरुआती दर्शकों के लिए ज्यादा सुलभ बनाने का एक सचेत निर्णय हो सकता है। हाँ, ये भी हो सकता है। जटिल मनोवैज्ञानिक विश्लेषण शायद कहानी के प्रवाह को बाधित करता। हाँ, ये हो सकता है। शायद ये सोचना भी जरूरी है कि क्या इतनी गहरी मनोवैज्ञानिक परतें दिखाना एक ऐसी स्क्रिप्ट में संभव या जरूरी भी है जिसका लक्ष्य शायद बच्चों या पहली बार गीता से जुड़ने वालों को आकर्षित करना हो? ये एक वाजिब सवाल है। हर माध्यम की, हर प्रस्तुति की अपनी सीमाएं और अपने लक्ष्य होते हैं। शायद इस स्क्रिप्ट का लक्ष्य मनोवैज्ञानिक गहराई में उतरना था ही नहीं, बल्कि सिर्फ कहानी की सतह और एक बुनियादी संदेश देना था। अच्छा। और उस नजरिए से देखें तो ये अपनी भूमिका निभाती है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि सरलीकरण में क्या छूट रहा है। बिल्कुल। तो ये मामका वाली बात ध्यान में रखने लायक है। अब स्क्रिप्ट आगे बढ़ती है और चीजों को और आसान बनाने के लिए एक एनालॉजी, एक उपमा का इस्तेमाल करती है। वो कहती है, जरा सोचिए, आपके दो सबसे अच्छे दोस्त लड़ रहे हो, आप भ्रमित महसूस करते हैं, है ना? उस दिन दुनिया को ऐसा ही महसूस हुआ था। और फिर आगे कहती है कि गीता एक गाइड बुक है जो हमें स्पष्ट रूप से सोचना सिखाती है जब जीवन एक बड़ी लड़ाई जैसा लगता है। अच्छा, दो दोस्तों की लड़ाई वाली उपमा। हाँ, ये आज के जमाने से जोड़ने का एक सीधा प्रयास है। ये उपमा बाहरी संघर्ष को समझने में मददगार हो सकती है। जैसे कुरुक्षेत्र में दो पारिवारिक गुट आमने सामने थे, वैसे ही दोस्तों में लड़ाई होती है और देखने वाले भ्रमित हो जाते हैं। ये पृष्ठभूमि को समझने में थोड़ी सहायता करती है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है जिसे समझना जरूरी है। गीता का जो केंद्रीय बिंदु है, जो असली कश्मकश है, वो बाहरी लड़ाई से ज्यादा अर्जुन का गहरा आंतरिक द्वंद्व है। आंतरिक द्वंद्व, उसे थोड़ा और समझाएंगे प्लीज। हाँ, देखिए, अर्जुन के सामने कोई अजनबी दुश्मन नहीं थे। उनके सामने थे उनके अपने दादा, गुरु, भाई, रिश्तेदार। हाँ, ये तो है। उन्हें उन लोगों पर बाण चलाना था जिनसे उन्होंने प्यार किया, जिनका सम्मान किया। उनका संघर्ष था एक योद्धा के रूप में अपने कर्तव्य का पालन करें या अपने प्रियजनों के प्रति मोह और करुणा के भाव में बह जाएं। क्या सही है, क्या गलत है? ये नैतिक दुविधा, ये तीव्र मानसिक और भावनात्मक उथल-पुथल, ये है गीता का असली केंद्र। ये सिर्फ दो बाहरी गुटों की लड़ाई से कहीं ज्यादा जटिल और व्यक्तिगत है। मतलब वो दोस्तों वाली लड़ाई की उपमा। हाँ, तो दो दोस्तों की लड़ाई वाली उपमा इस गहरी आंतरिक पीड़ा को पूरी तरह नहीं पकड़ पाती। समझ गए। तो बाहरी लड़ाई तो बस एक स्टेज है, असली ड्रामा तो अर्जुन के मन के अंदर चल रहा है। ये एक बहुत अहम नुक्ता है। बिल्कुल। लेकिन इसी संदर्भ में स्क्रिप्ट एक बहुत ही शक्तिशाली बात कहती है जो शायद स्क्रीन पर टेक्स्ट के रूप में दिखाई जाती है। कभी-कभी सबसे बड़ी लड़ाइयां हमारे मन के अंदर होती हैं। हाँ, ये तो बहुत गहरी बात है। ये पंक्ति सीधे गीता के मर्म पर चोट करती है। भले ही पूरी कहानी बाहरी युद्ध के मैदान पर सेट है, लेकिन ये संदेश दर्शक या पाठक को उस आंतरिक संघर्ष की ओर ले जाता है जिसकी बात हम कर रहे थे। सही है। स्क्रिप्ट ने इस पहलू को, इस मन की लड़ाई को उजागर करके वास्तव में एक सराहनीय काम किया है। ये उस बाहरी उपमा की कमी को कुछ हद तक पूरा करता है। हाँ, ये मन की लड़ाई वाली बात सच में शक्तिशाली है और आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। ये सोचना भी अजीब लगता है कि हजारों साल पुरानी लड़ाई की गूंज आज भी हमारे अपने मन के भीतर सुनाई दे सकती है, हमारे फैसलों में, हमारी दुविधाओं में। बिल्कुल। अच्छा, अब स्क्रिप्ट के अंत की तरफ बढ़ते हैं। हाँ। स्क्रिप्ट एक लक्ष्य निर्धारित करती है। वो बताती है कि आगे की कड़ियों में दर्शक क्या सीखेंगे। वो कहती है कि हम जानेंगे कि गीता का ज्ञान शांत, दयालु और मजबूत बनने में कैसे मदद कर सकता है। बिल्कुल। शांति के एक छोटे योद्धा की तरह। शांति का छोटा योद्धा। हाँ, यहाँ गीता की शिक्षाओं को कुछ बहुत ही ठोस और पहचाने जा सकने वाले व्यक्तिगत गुणों से जोड़ा गया है। शांति, दया और मजबूती।
इस लक्ष्य पर अगर हम गीता के वृहद परिप्रेक्ष्य में विचार करें तो ये दिलचस्प है। गीता का परम लक्ष्य तो आत्मज्ञान, स्थित प्रज्ञता, मतलब सुख दुख में समान रहना, कर्मयोग और अंततः मोक्ष या ईश्वर से एकाकार होना है। हाँ, वो तो बहुत ऊंची बातें हैं। हाँ, वो लक्ष्य कहीं अधिक दार्शनिक और गहरे हैं, लेकिन स्क्रिप्ट जिन गुणों की बात कर रही है, मन की शांति पाना, दूसरों के प्रति दयालु होना और आंतरिक रूप से मजबूत बनना, ये उस परम लक्ष्य तक पहुंचने की राह में बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। अच्छा। ये ऐसे गुण हैं जिन्हें लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस कर सकते हैं और पाने की कोशिश कर सकते हैं। तो क्या ये कहा जा सकता है कि स्क्रिप्ट ने गीता के परम लक्ष्य को आज के लोगों के लिए ज्यादा व्यवहारिक और पहुंच के भीतर लगने वाले छोटे लक्ष्यों में बांट दिया है? हाँ, काफी हद तक ऐसा ही लगता है। ये शांत, दयालु, मजबूत बनने का लक्ष्य शायद नए दर्शकों, खासकर युवाओं या बच्चों को ज्यादा आकर्षित करे। हाँ, शायद। उन्हें ये महसूस हो सकता है कि हाँ, ये प्राचीन ज्ञान मेरे जीवन में वास्तविक सकारात्मक बदलाव ला सकता है, मुझे बेहतर इंसान बनने में मदद कर सकता है। इस तरह ये सरलीकरण एक प्रवेश द्वार की तरह काम कर सकता है, एक तरह का गेटवे। बिल्कुल, जो लोगों को गीता की गहन शिक्षाओं की ओर पहला कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करे। ये शांति का छोटा योद्धा वाली छवि भी काफी लुभावनी है। तो अगर हम पूरी तस्वीर को देखें, ये वीडियो स्क्रिप्ट भगवद गीता के पहले श्लोक को एक व्यापक दर्शक वर्ग, खासकर नए लोगों तक पहुंचाने का एक ईमानदार और रचनात्मक प्रयास नजर आती है। हाँ, प्रयास तो अच्छा है। ये कहानी सुनाने का अंदाज अपनाती है, सरल भाषा का इस्तेमाल करती है, दृश्यों का सहारा लेती है और आज की जिंदगी से जुड़ने के लिए उपमाओं का प्रयोग करती है। ये कुरुक्षेत्र की पृष्ठभूमि, धृतराष्ट्र के मूल प्रश्न और गीता के महत्व को छूती है और खास तौर पर मन की लड़ाई वाले पहलू को उभारकर एक महत्वपूर्ण काम करती है। बिल्कुल सही कहा। जब हम इसका विश्लेषण करते हैं तो ये साफ दिखता है कि चीजों को आसान और सुलभ बनाने की प्रक्रिया में स्क्रिप्ट कुछ महत्वपूर्ण सूक्ष्म अर्थों और गहराइयों को छोड़ देती है। हाँ, जैसे वो धर्म क्षेत्र वाली बात। हाँ, जैसे धर्म क्षेत्र की पूरी अवधारणा का वजन या धृतराष्ट्र के पहले शब्द मामकः के पीछे छिपा गहरा मनोवैज्ञानिक संकेत, ये वो परतें हैं जो गीता के अध्ययन को इतना समृद्ध बनाती हैं। लेकिन जैसा हमने पहले भी कहा, हर प्रस्तुति का अपना एक उद्देश्य होता है। इस स्क्रिप्ट का उद्देश्य शायद गीता पर अकादमिक शोध प्रस्तुत करना नहीं, बल्कि उसकी पहली झलक दिखाना, एक उत्सुकता जगाना था। हाँ, एक इंटरेस्ट पैदा करना। बिल्कुल, और इस लिहाज से ये काफी सफल नजर आती है। मन की लड़ाई पर जोर देना इसका सबसे मजबूत पक्ष है, क्योंकि यही वो धागा है जो कुरुक्षेत्र के बाहर युद्ध को गीता के गहरे आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक संदेश से जोड़ता है। तो ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ही दिलचस्प और शायद हमेशा प्रासंगिक रहने वाले सवाल पे लाकर खड़ा कर देती है। कौन सा सवाल? कि जब हम प्राचीन, गहरे, जटिल और बहुस्तरीय ग्रंथों को, चाहे वो गीता हो या कोई और महान रचना, आज के समय के लिए, आज के दर्शकों के लिए, आज की भाषा में ढालते हैं, उन्हें सरल बनाते हैं, हाँ, तो क्या हम अनजाने में उनके मूल सार, उनकी आत्मा के कुछ जरूरी हिस्सों को खो देने का जोखिम उठाते हैं? क्या सरलीकरण का मतलब हमेशा सतही होना होता है? ये बहुत अहम सवाल है। या फिर क्या ये सरलीकरण एक जरूरत है? क्या ये जरूरी है ताकि इन ग्रंथों में छुपी सदियों पुरानी बुद्धिमत्ता, जो शायद कुछ खास लोगों तक सीमित रह गई है, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके? हाँ, ताकि वो आज की पीढ़ी के जीवन में भी रोशनी और दिशा दे सकें, उनके लिए प्रासंगिक बन सके। बिल्कुल। तो इस सरलीकरण और मूल अर्थ की गहराई के बीच वो सही संतुलन कहाँ मिलता है? कैसे सुनिश्चित करें कि सुलभ बनाने की कोशिश में हम उस खजाने को ही न खो दें जिसे हम बांटना चाहते हैं? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर शायद कोई एक सीधा जवाब नहीं है। हाँ, शायद नहीं। ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर हम सभी, चाहे हम पाठक हों, श्रोता हों या रचनाकार हो, विचार कर सकते हैं। और शायद यही विचार मंथन हमें इन प्राचीन ग्रंथों के और करीब ले जाए। सही कहा, विचार करना ही पहला कदम है।